हेलो माय डियर फ्रेंड, आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं सुकुशल पूर्वक होंगे। पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के अंतर्गत है हमारा एक चैप्टर धातु और अधातु, जिसे हम मेटल और नॉन मेटल कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों। तो धातु और धातु से 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है। आइए इनको देखते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो देखते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। साथ में आप लोगों से आशा की जाती है कि आप लोग पूरा वीडियो को देखें, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें। और आप लोगों का द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। तो आइए हम देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो धातु सामान्यतः किस अवस्था में पाई जाती है। तो प्रश्न यह है कि जो धातुएं होती हैं सामान्य रूप से किस अवस्था में पाई जाती हैं। तो क्या यह ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, गैस अवस्था में पाई जाती हैं, प्लाज्मा में पाई जाती हैं। तो सामान्यतः धातुएं जो होती हैं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है तांबा। तो ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, परंतु पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन थर्ड, अधातु सामान्यतः कैसे होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है चमकदार होते हैं, भंगुर होते हैं, कठोर होते हैं, तन्य होते हैं। तो अधातुएं सामान्यतः भंगुर होते हैं। ऑप्शन बी से होगा, क्योंकि धातुओं में चमक होती है, धातुओं में कठोरता पाई जाती है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तो अधातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा गुण धातुओं का होता है, भंगुरता, तन्यता, अस्मियता, नान चालकता। तो धातुओं का जो विशेष गुण होता है वह तन्यता होता है, तनन होता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 5, विद्युत का अच्छा चालक कौन है। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों कि तांबा विद्युत का अच्छा चालक होता है। सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये अधातु होते हैं। अधातुएं विद्युत के कुचालक होते हैं। इस प्रकार तांबा धातु है और विद्युत का सुचालक। प्रश्न संख्या 6, कौन सी अधातु है। लोहा, तांबा, कार्बन, एल्युमिनियम। इसमें कार्बन अधातु है, जबकि लोहा, तांबा और एल्युमिनियम धातु होता है। क्वेश्चन 7, धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं। ऑप्शन ए करा है नमक एवं जल, ऑप्शन बी करा है नमक और हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन सी करा है केवल नमक, ऑप्शन डी करा है केवल जल। तो बता दें, धातुएं अधातुओं से क्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो इस प्रकार यहां देखें तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, जंग लगना किसका उदाहरण है। क्या रासायनिक परिवर्तन का, भौतिक परिवर्तन का, नाभिकीय परिवर्तन का, कोई नहीं। तो यहाँ बता दें जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सोडियम को किस में रखा जाता है। ऑप्शन ए करा है पानी में, ऑप्शन बी करा है तेल में, ऑप्शन सी करा है हवा में, ऑप्शन डी करा है मिट्टी में। तो सोडियम को किस में रखा जाता है प्यारे बच्चों, तेल में। क्वेश्चन 10 है,
सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है लोहा, ऑप्शन बी कह रहा है हीरा, ऑप्शन सी कह रहा है सोना, ऑप्शन डी कह रहा है चांदी। तो सही जवाब होगा सबसे कठोर धातु हीरा होता है, जो कि कार्बन का एक अपर रूप होता है। प्रश्न संख्या 11, धातुओं का गलनांक सामान्यतः कैसा होता है? तो कम होता है, अधिक होता है, शून्य होता है, कोई नहीं होता है। तो धातुओं का गलनांक सामान्यतः अधिक होता है, ऑप्शन बी सही होता है। प्रश्न 12, अधातु किसके साथ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, आयन। तो अधातु किसके साथ? तो जो अधातु हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो ऋण आवेश के साथ। तो किसके? ऋण आवेश के साथ। तो यहाँ ऋण आवेश सही शब्द होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण करता ही है, इलेक्ट्रॉन तो दिखाई दे रहा है, होना चाहिए ऋण आवेश के साथ। ऑप्शन बी सही। सही शब्द ऋण आवेश के साथ। क्वेश्चन 13 है, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अम्ल बनाता है, क्षार बनाता है, धातु का ऑक्साइड बनाता है, नमक बनाता है। ऑप्शन सी सही होगा, ऑक्साइड बनाता है। क्या ऑक्साइड होता है? धातु ऑक्साइड होता है। कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? यहाँ पर ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है तांबा। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु का नाम सोडियम होता है। धातु की सतह पर चमक को क्या कहते हैं? कठोरता, लस्टर, तन्यता, चालकता। ऑप्शन बी सही होता है। धातुओं की जो चमक होती है लस्टर के कारण होता है। क्वेश्चन 16, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने की क्षमता को कहते हैं? तन्यता, आघात वर्धनीयता, चालकता, कठोरता। इसका सही जवाब होगा आघात वर्धनीयता। प्रश्न संख्या 17, अधातुओं का गलनांक कैसा होता है? अधिक होता है, कम होता है, समान होता है, कोई नहीं। अधातुओं का गलनांक जो होता है ये हमेशा कम होता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 18 है, आयनिक यौगिक किस प्रकार के बंध से बनते हैं? सहसंयोजक बंध से, आयनिक बंध से, धात्विक बंध से, हाइड्रोजन बंध से। इसका सही जवाब होगा आयनिक बंध से। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा अधातु विद्युत का चालक है? ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। इसका सही जवाब होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है एक अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। यह कार्बन का अपर रूप भी होता है। 20वां क्वेश्चन, धातुएं इलेक्ट्रॉन खोकर क्या बनाती हैं? तो जब धातुएं इलेक्ट्रॉन को खोती हैं तो क्या ऋणायन बनाती हैं, क्या धनायन बनाते हैं, क्या न्यूट्रल होते हैं, क्या कोई नहीं। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन को खोकर धनायन बनाते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्यारे बच्चों? इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस। जय हिंद, जय भारत।